कभी आपने महसूस किया है, कुछ लोग चाहे जितना समझाओ वो आपकी बात कभी नहीं समझते। जैसे कि आप एक सीधी बात कह रहे हों, लेकिन सामने वाला बिल्कुल उल्टा समझ लेता है। आप सोचते हैं कि सामने वाला बिल्कुल बेवकूफ़ है। आप ऑफिस में, स्कूल में या अपने ही घर में कई बार सोचते हैं, इतने बेवकूफ़ लोग मुझे ही क्यों मिलते हैं। अगर आपके दिमाग में कभी ऐसा सवाल आया है, तो थॉमस एरिक्सन की किताब सराउंडेड बाय इडियट्स आपके लिए ही है। लेकिन रुकिए, ये किताब किसी को बेवकूफ़ कहने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि हर इंसान अलग होता है। हर किसी के सोचने, बोलने और समझने का तरीका अलग होता है, और अगर हम दूसरों के तरीके को समझ जाएं, तो हम हर किसी के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। सराउंडेड बाय इडियट्स कोई मजाकिया किताब नहीं है, बल्कि यह इंसानी व्यवहार की एक गहराई से की गई व्याख्या है। थॉमस एरिक्सन एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, और इस किताब में उन्होंने हमें बताया है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे प्रक्रिया देते हैं, और हम उन्हें कैसे बेहतर समझ सकते हैं। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें इंसानों को 4 रंगों में बांटा गया है: लाल, नीला, पीला और हरा। ये कोई ब्लड रिपोर्ट या कोई टेस्ट नहीं है, बल्कि व्यवहार की एक सरल और समझने लायक श्रेणी है, जो यह बताती है कि सामने वाला इंसान किस तरह का है और हम उससे किस तरह बात करें ताकि बात बने, बिगड़े नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों को रंगों में कैसे बांटा जा सकता है, पर यही इस किताब की एक्चुअल पावर है। यह जटिल चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा देती है। लाल रंग के लोग वो होते हैं जो तेज, फोकस्ड और हमेशा आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं। इन्हें काम जल्दी चाहिए और ये सीधी बात करना पसंद करते हैं। अगर आप गोल गोल घुमाकर बात करेंगे तो ये चिढ़ जाते हैं। नीले रंग के लोग वो होते हैं जिनको एनालिसिस करना पसंद है, जो सोच समझकर कदम उठाते हैं। ये हर चीज़ की डिटेल्स में जाते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं और भावनाओं से ज़्यादा डेटा और तथ्यों पर विश्वास करते हैं। पीले रंग के लोग होते हैं जोशीले, बातूनी, मिलनसार और क्रिएटिव। ये लोग पार्टी की जान होते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा बोल जाते हैं या फोकस खो बैठते हैं। और हरे रंग के लोग होते हैं शांत, सहयोगी, भरोसेमंद और टकराव से दूर भागने वाले। ये दूसरों की सुनते हैं, साथ निभाते हैं, लेकिन खुद की बात कहना भूल जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप एक लाल रंग के कैटेगरी वाले व्यक्ति हैं और सामने वाला नीला, तो आप सीधे बोलेंगे जल्दी बताओ क्या करना है, और सामने वाला कहेगा रुको, पहले डिटेल्स समझो। अब दोनों ही अपनी जगह सही हैं, लेकिन एक दूसरे को गलत समझेंगे। इसी गलत फहमी से रिश्ते बिगड़ते हैं, दफ्तर में टकराव होता है और घर में झगड़े। इस किताब का जादू यही है कि यह आपको अपने और दूसरों के व्यवहार को एकदम साफ तरीके से समझने में मदद करती है। कई बार हमें लगता है कि लोग हमारी बात समझना ही नहीं चाहते, लेकिन असल में होता यह है कि हम जो भाषा बोल रहे हैं वो उनके व्यवहार के तरीके से मेल नहीं खा रही होती। जैसे कोई पीला व्यक्ति बातचीत को मज़ेदार बनाना चाहता है, लेकिन सामने वाला हरा व्यक्ति शांत और स्थिरता चाहता है। अब दोनों ही परेशान हो जाते हैं। एक सोचता है कि ये तो बोरिंग है और दूसरा सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा बोलता है। असल में दोनों के सोचने का तरीका अलग है, ना कि कोई बेवकूफ़ है। थॉमस एरिक्सन ने इस किताब में बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिससे हर पाठक खुद को कहीं ना कहीं इसमें ढूंढ लेता है। हम सबके जीवन में वो बॉस होता है जो सिर्फ आदेश देता है, ऐसे लोग आते हैं लाल की कैटेगरी में। वो दोस्त होता है जो हमेशा हर प्लान की डिटेल्स मांगता है, ये आते हैं नीले की कैटेगरी में। और वो रिश्तेदार होता है जो हर समय हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन कभी अपनी राय नहीं देता, ये आते हैं हरे की कैटेगरी में। और वो दोस्त होता है जो बातों से दुनिया पलट सकता है, लेकिन कभी वक्त पर नहीं आता, ये आते हैं पीले की कैटेगरी में। जब हम यह समझ जाते हैं कि ये रंग कोई लेवल नहीं बल्कि व्यवहार की झलक है,
तो हम हर व्यक्ति के साथ खुद को ढालना सीख जाते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि हम दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन हम खुद के व्यवहार को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं ताकि सामने वाला हमें बेहतर समझ सके। जब जान जाते हैं कि सामने वाला किस रंग का है, तो आप वैसा ही बात करना शुरू करते हैं जैसे उसे समझ आए। जैसे नीले व्यक्ति को आप कहेंगे इस प्लान की 5 वजह हैं जिनसे फ़ायदा होगा, तो वह तुरंत ध्यान देगा। लेकिन पीले व्यक्ति को कहेंगे सोचो ये प्लान कितना मज़ेदार होगा, तो वह ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेगा। यही अंतर है जो आपसी रिश्तों को मजबूत करता है। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि हम सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी समझें। कई बार हम सोचते हैं कि सब हमारे जैसे क्यों नहीं सोचते, लेकिन जब हम अपने ही रंग को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम भी दूसरों को उसी रंग के चश्मे से देखते हैं। जैसे अगर आप नीले हैं तो आप दूसरों को उनकी गलतियों पर पकड़ते हैं, बिना सोचे कि शायद वे पीले हैं जिन्हें प्रक्रिया से ज़्यादा मज़ा आता है। इस समझ से हम आलोचना करना छोड़ते हैं और सहमति से आगे बढ़ते हैं। किताब पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है जैसे आप खुद एक एक सिचुएशन में मौजूद हैं। ऑफिस में मीटिंग, घर में बहस, दोस्तों के साथ प्लानिंग, हर जगह ये रंग दिखते हैं। और यही इस किताब की सबसे बड़ी पावर है। ये किसी थ्योरी को घिसी पिटी लैंग्वेज में नहीं बताती, बल्कि ज़िंदगी के एग्जाम्पल से आसान भाषा में हर पाठक के दिल में उतर जाती है। यह किताब साइंटिफिक लैंग्वेज और साइकोलॉजिकल भारी भरकम शब्दों से नहीं भरी है। यह किताब वैसे ही बात करती है जैसे कोई दोस्त आपको बैठाकर समझा रहा हो कि देखो यार, ये बात ऐसी है। थॉमस एरिक्सन का अंदाज ना तो डराने वाला है ना ही उपदेश देने वाला। वे यह नहीं कहते कि आप गलत हैं या दूसरे गलत हैं। वे बस यह कहते हैं कि हर इंसान अलग है और यह भिन्नता अगर समझ में आ जाए तो दुनिया का हर रिश्ता, हर बातचीत, हर झगड़ा आसानी से सुलझ सकता है। किताब का शीर्षक सराउंडेड बाय इडियट्स भले ही थोड़ा चौंकाने वाला हो, लेकिन जैसे जैसे आप किताब को पढ़ते हैं आपको एहसास होता है कि असल बेवकूफ़ी तो यह मान लेना है कि सब आपकी तरह ही सोचेंगे। असल समझदारी है यह मानना कि हर कोई अलग है और यही अलग अलग रंग दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। जब आप इस किताब को ख़त्म करते हैं तो आपके देखने का नज़रिया बदल चुका होता है। अब आप किसी से नाराज़ नहीं होते क्योंकि वो आपकी बात नहीं समझा। अब आप सोचते हैं शायद उसकी सोचने की शैली अलग है, मैं उसकी भाषा में बात करूं तो शायद बात बन सकती है। और यही बदलाव है जो इस किताब की सफलता है। सराउंडेड बाय इडियट्स एक ऐसी किताब है जो मज़ेदार भी है, नॉलेजेबल भी है और सबसे बढ़कर ज़िंदगी में काम आने वाली है। ये किताब हमें यह नहीं कहती कि हम कौन हैं, बल्कि यह पूछती है क्या आप खुद को और दूसरों को समझना चाहते हैं। और अगर इसका जवाब हाँ है तो ज़िंदगी की कई उलझनें सुलझने लगती हैं। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि आप किसी की कमज़ोरी पकड़ो, बल्कि यह सिखाती है कि हर रंग में ताकत होती है, हर व्यवहार में एक खूबसूरती है, बस हमें उस रंग की रोशनी में देखना आना चाहिए। तो अगली बार जब कोई आपको समझ में ना आए तो यह मत सोचिए कि वो बेवकूफ़ है, बस यह सोचिए शायद उसका रंग आपसे अलग है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।